जगह पे। उसे स्वप्न में दिखाई देकर कहने लगा, है यूसुफ दाऊद की संतान, तो अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ ले आने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वह पवित्र आत्मा की ओर से है। वह पुत्र यीशु मसीह का जो जन्म है इंसान की ओर से नहीं था। किसकी ओर से नहीं था बेटा? इंसान की ओर से। बाइबल में लिखा है कि उनकी मंगनी हुई थी पर शादी नहीं, और मंगनी होने से पहले ही वो गर्भवती थी। ठीक है, और जब इसको ये बात पता चलता है तो बाइबल में लिखा है कि उसे छोड़ देने का सोचता है कि मेरी पत्नी गर्भवती है, जिससे मेरी मंगनी हुई है, मेरी मंगनी गर्भवती है, तो उसके दिमाग में गलत सोच आती है जिससे वो उसको छोड़ने की बात करता है। लेकिन यहाँ पे देखो स्वर्गदूत आता है। कौन आता है? स्वर्गदूत। और यीशु से कहता है वो परमेश्वर की पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भवती है, उसे छोड़ना नहीं। हालेलुया। इसी को अगर आप लूका रचित सुसमाचार, ठीक है, पढ़ने की जरूरत नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ। तो वहां पे लिखा है कि स्वर्गदूत मरियम के पास आया और उससे कहता है कि मरियम जय तेरी। वो डर जाता है कि ये कैसा अभिवादन। उसने कहा कि तू पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भवती होगी और तू उसका नाम यीशु रखना। वो कहते हैं कि प्रभु मैं तो किसी मनुष्य को अभी नहीं जानती, मतलब किसी मनुष्य के रिश्ते में नहीं आई। ठीक है, तो वो कहती मैं तो नहीं जानती, फिर कैसे मैं बच्चे को जन्म दे सकती। स्वर्गदूत ने उसको बोला कि परमेश्वर की पवित्र जो आत्मा है वो तुझ पर छाया करेगी और तू गर्भवती होगी। हालेलुया। परमेश्वर की पवित्र आत्मा ने जब उसको छाया किया तब मरियम गर्भवती हो गई, कुंवारी लड़की। उसके बाद देखो, जब कुंवारी लड़की गर्भवती होती है, इसके बाद उसके जब मंगेतर को पता चलता है तो वो छोड़ने की बात करता है। वही स्वर्गदूत यीशु के पास जाता है, उसका नाम, उसके मंगेतर का नाम था यीशु। ठीक है, यीशु के पास जाता है और यीशु से कहता है कि तू उसे मत छोड़, क्योंकि वो परमेश्वर की ओर से गर्भवती है। हालेलुया। देखो यीशु मसीह का जन्म कैसा है? यीशु मसीह का जन्म ही पवित्र है। हालेलुया, हालेलुया। वो स्त्री और पुरुष के द्वारा नहीं, पर बाइबल बताती है परमेश्वर की आत्मा के द्वारा पवित्र रीति से पवित्र कुंवारी के द्वारा क्या हुआ? जन्म हुआ है। आगे बढ़िए। वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना। हाँ देखो, स्वर्गदूत ने कहा वो पुत्र जनेगी, उसका नाम क्या रखना? यीशु। जिस यीशु के नाम से हम यहाँ पे बैठे हैं उसका नाम यीशु रखना। हाँ, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। यह सब इसलिए हुआ कि जो वचन प्रभु ने भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा था वह पूरा हो। हाँ, देखिए 21 वचन, वह पुत्र जनेगी और तो उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। किस लिए यीशु मसीह इस संसार में आ रहा है? यीशु मसीह किस लिए संसार में आया? देखो लिखा है वह अपने लोगों का उनके पापों से क्या करेगा? उद्धार करेगा। उसके अपने लोगों के लिए वो आया। किसके लिए आया? अपने लोगों के लिए। अपने लोग कौन है संसार में? उसके परमेश्वर अपने बेटे को, देखो यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। ठीक है, यूहन्ना निकालो, एक वचन 3 का 16 पढ़ो ताकि आपको पता चल जाए। यूहन्ना 3 का 16 जल्दी से पढ़ो। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। देखो, परमेश्वर ने संसार से प्रेम किया और अपने इकलौते पुत्र को दिया। इकलौता पुत्र यीशु मसीह। यीशु मसीह कौन है? परमेश्वर का इकलौता पुत्र। वो कैसे यीशु मसीह संसार में आया? कुंवारी के द्वारा जन्म लिया, पवित्र रीति से दुनिया पे आया। क्यों आया? अपने लोगों का उद्धार करने। बोलो बेटा, किसके लिए आया? अपने लोग। अब इस संसार में, इस जगत में जिससे परमेश्वर प्यार करता है, अपने बेटे को भेज रहा है। इस जगत में, इस संसार में परमेश्वर का पुत्र आया अपने लोगों के लिए। और लिखा है ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। अपने लोगों को अनंत जीवन देने आया। अनंत जीवन का मतलब है सदीपक जीवन, हमेशा हमेशा का जीवन। परमेश्वर अपने लोगों को इस संसार में हमेशा का जीवन देने आया। अब इस संसार में परमेश्वर के अपने लोग कौन हैं?
बोलो मैं हूँ, मैं हूँ, बोलो मैं हूँ। मैं हूँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप गैर नहीं हो, आप परमेश्वर के अपने हो सकता है आपके रिश्तेदार आपको छोड़ सकते हैं, आपके दोस्त आपको छोड़ गए, आपके सगे संबंधी आपको छोड़ गए, आपके जिनके साथ अच्छा उठना बैठना वो आपको छोड़ गए हो सकता है वो आपको धोखा दे दिए हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। लेकिन परमेश्वर कहता है मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा और कभी नहीं त्यागूंगा। हालेलुया, हालेलुया। आप परमेश्वर के अपने लोग हो, वो आपके और मेरे लिए आया। इस संसार में जितने हैं उन सब के लिए प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया पे आया। कोई बोलता है ये यीशु मसीह ईसाइयों का परमेश्वर है, वो ईसाइयों के लिए आया। पूरी बाइबल में कहीं भी ईसाई शब्द नहीं है, पूरी बाइबल में कहीं भी ईसाई शब्द नहीं है। यीशु मसीह कोई ईसाई धर्म बनाने नहीं आया, यीशु मसीह कोई जाति बनाने नहीं आया, पर यीशु मसीह अपने लोगों के लिए आया और अपने लोगों का उद्धार करने आया, मुक्ति देने आया है। हालेलुया, हालेलुया। जो लोग कहते हैं कि यीशु मसीह ईसाइयों का परमेश्वर है वो गलत है, उनको बाइबल पढ़ने की जरूरत है। यीशु मसीह किसी धर्म, किसी जाति का, किसी मजहब का परमेश्वर नहीं है, यीशु मसीह सबका परमेश्वर है। हालेलुया। यहाँ पे स्पष्ट लिखा वो अपने लोगों के लिए आया। इस संसार में हर इंसान परमेश्वर के अपने लोग हैं, क्योंकि उत्पत्ति आप पढ़ के देख लो, इस संसार को परमेश्वर ने बनाया। 7 दिनों में, 6 दिनों में परमेश्वर ने सृष्टि की रचना किया, मनुष्य को बनाया, नर और नारी करके मनुष्य को बनाकर परमेश्वर ने उनसे कहा फूलो फलो और संसार में भर जाओ। हम सब वो आदम और हव्वा जो पहले मनुष्य थे उनके वंशज हैं। हालेलुया। हम ऐसे नहीं आ गए, कोई ऐसे ही आ गया क्या अपनी मर्जी से? नहीं, किसी को याद है माँ के घर में पढ़ने से पहले हम क्या बात करके आए वहां से? नहीं पता। यहाँ तक कि हमें 10-12 साल की बात का, बचपन का कोई बातें याद है? नहीं। परमेश्वर की स्वर्ग राज से जब हम आए हैं तो कैसे याद रखेंगे? एक को मैं बताने लगा भाई प्रभु पर विश्वास करो आप स्वर्ग जाओगे, वो बोलता है मरने के बाद क्या पता कहाँ जाऊंगा। वो मेरी बात पर विश्वास नहीं किया। नहीं। वो जिंदा रहते स्वर्ग को देखना चाहते हैं। सच्चाई ये है कि जो वहां चला गया वो वापिस नहीं आएगा, नहीं आए। वो बताया नहीं आया कि मैं स्वर्ग में गया। आप यूट्यूब में बहुत कुछ सुन सकते हैं, कोई लोग बोलते हैं कि मैं मर गया था, मैं स्वर्ग में ऐसा देखा वैसा देखा, सब बकवास है। अगर स्वर्ग में कोई गया तो यीशु मसीह गया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और यीशु मसीह स्वर्ग में जाकर के अपनी पवित्र आत्मा के इस दुनिया पे भेजे। अगर आप स्वर्ग को अनुभव करना है, स्वर्ग को महसूस करना है, तो उसकी दी हुई उस पवित्र आत्मा के द्वारा उसे अनुभव कर सकते हैं, उसे महसूस कर सकते हैं। परमेश्वर के अपने लोगों के लिए आया। सब धर्म, सब जाति के लोग परमेश्वर के अपने लोग हैं। परमेश्वर ने कोई जाति और धर्म नहीं बनाया। इस संसार में आकर के हम सब लोगों ने अपने अपने धर्म जाति बनाए। हालेलुया, बोले यीशु मसीह की। मैं कोई ईसाई परिवार से नहीं, मैं खुद हिंदू परिवार से 20 साल से यीशु मसीह को मानता हूँ। हालेलुया, बोले यीशु मसीह की। और मैं कई अपने भारत के कई राज्यों में प्रचार किया। छत्तीसगढ़ से विश्वास करने के बाद मैं पहले उड़ीसा में प्रचार के लिए गया, यूपी, महाराष्ट्र और दिल्ली फरीदाबाद में भी रहा, राजस्थान, ऐसे कई राज्यों में जाकर के मैंने प्रचार किया। उसके बाद परमेश्वर ने एक स्थित यहाँ पे चर्च दिया था कि यहाँ पे मैं परमेश्वर के काम करता हूँ। हालेलुया, मैं हर जगह यही जाकर बताया यीशु मसीह कोई धर्म कोई जाति बनाने नहीं आया, वो अपने लोगों के लिए आया और अपने लोगों के बीच में रहा। बाइबल बताती है वो अपने लोगों के बीच में डेरा किया, अपने लोगों के बीच में रहा, अपने लोगों के पास जाता था, एक एक व्यक्ति के पास जाता था और उनको बताता था कि परमेश्वर से रिश्ता बनाओ, परमेश्वर से एक हो जाओ। प्रभु यीशु मसीह लोगों के पास जाते और प्रचार करते थे कि तुम तौबा करो, हालेलुया, तौबा करो और परमेश्वर के साथ मिल जाओ, अपने पापों को छोड़ो, गुनाहों को छोड़ो, नशे को छोड़ो, गंदे कामों को छोड़ो और परमेश्वर के साथ एक हो जाओ।
लोगों को चंगा करते थे। कई तरह के लोग यीशु मसीह के पास आते थे और चंगाई को पाके जाते थे। अंधे आते, प्रभु यीशु मसीह की आंखों को छूते हुए देखने लग जाते थे। लंगड़े आते, प्रभु यीशु मसीह के पैरों को छूते और बोलते खड़े हो जाओ, वो खड़े होते, चले चले फिरने लगते थे। कोढ़ियों को प्रभु यीशु मसीह छूता था, कोढ़ी ठीक होते थे। अधरंगी लोग यीशु मसीह के पास आते थे, अधरंगियों को प्रभु यीशु मसीह ने चलाया। हालेलुया, हालेलुया। तरह तरह के रोगी, आप बाइबल पढ़ सकते हैं, नया नियम में वहां पे स्पष्ट लिखा हुआ, कई तरह के रोगी यीशु मसीह के पास आते थे और प्रभु यीशु मसीह उनको चंगा करते थे। हालेलुया। हर किसी की समस्या और परेशानियों को प्रभु यीशु मसीह सुनता था। यहाँ तक कि प्रभु यीशु मसीह मुर्दे को भी जिलाया। एक याईर नाम का व्यक्ति था, उसकी बेटी 12 साल की, वो मर गई थी। वो यीशु मसीह के पास आया, कहा प्रभु अगर तुम हाथ रखो तो मेरी बेटी जी जाएगी। और गया, प्रभु यीशु मसीह ने उसका हाथ पकड़ा, बोला बेटी उठ जा। वो लड़की मरी हुई जिंदा हो गई। और एक विधवा औरत अपने जवान बेटे की अर्थी लेकर जा रही थी, रोते हुए कि मेरा एक ही सहारा, मैं विधवा, मेरा एक ही सहारा, वो भी मर गया, जवान बेटा रो रही है। प्रभु यीशु मसीह ने उसको देखा, उसका तरस आया और उस माँ से बोला घबरा मत। और वो जो अर्थी उठाकर लोग जा रहे थे उनको बोला नीचे रखो। उस बच्चे पे हाथ रखा, वो बेटा जिंदा हो गया। कई तरह के लोगों की समस्याओं का प्रभु ने हल किया। तरस प्रभु एक बुजुर्ग पर तरस आके उसके बेटे को जीवित करके दे दिया। लाजर नाम का एक व्यक्ति था, 4 दिन हो गए थे कब्र में उसको। हालेलुया, 4 दिन। जब यीशु मसीह उस घर पे गए, मार्था और मरियम उसकी 2 बहनें, बोला उसकी कब्र कहां लेकर चल। प्रभु क्या करोगे वहां जाके, 4 दिन हो गए, उसमें तो स्मेल आ रही है, बदबू आ रही है। प्रभु ने बोला विश्वास करो, वो जीत गए। और जब प्रभु यीशु मसीह वहां पे गए कब्र के पास, और कब्र के पास खड़े होकर के बोलते लाजर बाहर आ। हालेलुया। क्या बोला यीशु मसीह? बोलो लाजर बाहर आ। और जैसे ही प्रभु ने शब्द सुना, 4 दिन का बंधा मरा पड़ा हुआ लाजर कब्र में बंधा हुआ, वैसे ही धीरे धीरे कब्र से बाहर आ गया। हालेलुया, हालेलुया। बोले यीशु मसीह की, बोले यीशु मसीह की। 4 दिन का मरा हुआ लाजर जीवित होने से पहले यीशु मसीह ने अपने चेलों से उनसे बोला था, क्या बोला? इनकी कब्र में एक पत्थर लगा है, इस पत्थर को क्या करो पहले हटा दो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और कब्र का जो पत्थर, उस समय में जो कब्र होती थी, बेटा मेरी बातें सुनो ध्यान से। मान लो ये कब्र है, ठीक है, ये टेबल कब्र है, अंदर गुफा है, ये मान लो दरवाजा है उसका, ठीक है। यहाँ पे एक बड़ा पत्थर रख दिया जाता था, गुफा के अंदर रखा जाता था, बड़ा पत्थर लगा दिए, उस पत्थर को पूरा अच्छे से बंद किया जाता था। ऐसे उस समय में कब्र हुआ करती थी। जब यीशु मसीह ने बोला ये पत्थर हटाओ, पत्थर हटाया गया, यीशु मसीह ने आवाज लगाया, लाजर बाहर आया। आप अपने जीवन में हर कोई आशीषों को पाना चाहता है। कोई बीमार है, चंगा होना चाहता है, कोई गरीबी में है, श्रापों में है, कोई टोना जादू की किराए में है, किसी को संतान चाहिए, किसी को नौकरी चाहिए। हर किसी की अपनी प्रॉब्लम है। मैं सोचता हूँ यहाँ पे ऐसा कोई भी नहीं होगा जिसकी कोई प्रॉब्लम ना हो। कोई ऐसा है कि जिसको कोई भी प्रॉब्लम ना हो? देखो कोई हाथ नहीं उठा रहा, मतलब हर किसी की कोई ना कोई समस्या है ना? बोलो बेटा, बोलो यीशु मसीह मेरे लिए आया। यीशु मसीह मेरे लिए आया। यही पढ़ा ना? यीशु मसीह किसके लिए आया? मेरे लिए। हाँ, वो अपने लोगों के लिए आया, आप उसके अपने लोग हैं। बोले यीशु मसीह मेरे लिए आया। यीशु मसीह मेरे लिए आया। अब यीशु मसीह आपको उस समस्या से, जैसे लाजर कब्र में पड़ा है ना, आप समस्या में पड़े, आप
यीशु मसीह ये चाहते हैं कि जैसे लाजर कब्र से बाहर आया, आप अपनी समस्याओं से बाहर आओ। अब आपको अपनी समस्या से बाहर आना है, तो समस्या से बाहर आने से पहले एक पत्थर है जिसे हटाना है। सुन मेरे ध्यान से, अगर आप छुटकारा पाना चाहते हो आज, हालेलुया हालेलुया, समस्या से बाहर निकलना है, तकलीफों से बाहर निकलना है, बीमारियों से बाहर निकलना है, कर्जे से बाहर निकलना है, किराए के घर से बाहर निकलना है कि कर्जे में रहना है? नहीं, किराए दे रखो, किराए बाहर निकलना है ना। जो भी आपकी प्रॉब्लम, आप उन समस्याओं से, उन तकलीफों से अगर बाहर निकलना है, एक पत्थर आपके दिल के दरवाजे पे रखा हुआ है, एक अंधविश्वास का पत्थर, अविश्वास का पत्थर। उस पत्थर को आज हटाने की जरूरत है। हालेलुया। अगर वो अविश्वास का पत्थर, आपका विश्वास ही नहीं परमेश्वर की मेरे लिए कर सकता है, परमेश्वर नहीं मेरे लिए कैसे हो जाएगा, मेरी तो ये समस्या, मेरी वो समस्या, मेरे को ये दिक्कत है, मेरे को वो दिक्कत है, हो ही नहीं सकता। मैं आपसे पूछता हूँ, क्या उससे कुछ काम असंभव है? नहीं। क्या ऐसा कोई काम है जो उससे ना हो सके? नहीं। हालेलुया। जब आप जानते हैं कि हर काम वो कर सकता है, तो फिर अविश्वास क्यों रखा हुआ, अंधविश्वास में क्यों पड़े हो? उस अंधविश्वास और अविश्वास के पत्थर को हटाओ और विश्वास के साथ लाजर के जैसे बाहर आओ। हालेलुया। आज विश्वास के साथ बोलो, मैं लाजर के समान बाहर आ रहा हूँ, मैं लाजर के समान बाहर आ रहा हूँ। जब तक लाजर कब्र में है, सुनो मैं बताया ना कब्र है, ठीक है? क्या है ये? कब्र। ठीक है, अभी बोलो लाजर अंदर पड़ा है, लाजर अंदर पड़ा है। ये एक गुफा दिख रहा है ना, इधर देख लो सब दूर वालों को, गुफा दिख रही है ना? ये पत्थर देखो, लाजर पड़ा है। विश्वास करो, बोलो लाजर पड़ा है, लाजर पड़ा है। अब सामने बोलो यीशु मसीह यहाँ खड़ा है, यीशु मसीह सामने खड़ा है। जब तक पत्थर नहीं हटेगा, यीशु की आवाज वहां तक नहीं जाएगी, और जब यीशु की आवाज मिल जाएगी, लाजर कब्र से बाहर निकल कर यीशु से नहीं मिलेगा। समझ आ गया? यस। लाजर का पत्थर हटा, बाहर आया, किससे मिला? यीशु से मिला। अविश्वास का पत्थर हटाओ, चमत्कार आपके जीवन में होंगे। उस चमत्कार के द्वारा, उस ब्लेसिंग के द्वारा आपका विश्वास बढ़ेगा और आप यीशु के नजदीक आओगे, यीशु से मिलोगे। हालेलुया हालेलुया। मनुष्य बिना स्वार्थ के नहीं है इस दुनिया में कोई भी। हर इंसान के अंदर कोई ना कोई स्वार्थ है। और जब तक इंसान का स्वार्थ पूरा नहीं होता, उसका विश्वास नहीं बढ़ता। समझ आ गया? हम इंसानों का स्वार्थ क्या है? चंगाई हो जाए तो मैं यकीन कर लूं परमेश्वर है। इससे पहले आपका यकीन ही नहीं कि परमेश्वर है। आप यकीन कर लो कि परमेश्वर है, वो मुझे पुकार रहा है और मुझे समस्याओं से बाहर निकाल रहा है। और जब आप ये विश्वास कर लेंगे तो वो आपको इस समस्याओं से बाहर निकाल देगा। हालेलुया। आपको बाहर निकालने वाला कोई इंसान नहीं, कोई पास्टर नहीं, पर वो आपका विश्वास है। प्रभु यीशु मसीह आपके और मेरे लिए आया, वो अपने लिए आया, अपने लोगों के लिए आया और अपने लोगों के बीच में आया। और बाइबल बताती है अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया। किसने ग्रहण नहीं किया? अपनों ने यीशु मसीह को ग्रहण। वो दुनिया स्वर्ग को छोड़कर दुनिया में आ गया। वो परमेश्वर का पुत्र बोला, मैं अपने बच्चों के बीच में जा रहा हूँ। परमेश्वर बोला, यीशु मसीह बोला, मैं अपने बच्चों के बीच में जा रहा हूँ, अपने बच्चों के बीच में रहूंगा, इन्हें चंगा करूंगा, इन्हें छुटकारा दूंगा, इनको रोटियां खिलाऊंगा। 5-5 हजार लोगों को यीशु मसीह ने 5 रोटी में से खिलाया। बड़े बड़े काम किए। लास्ट में क्या होता? वही अपने लोग यीशु मसीह को मार रहे होते। अपनों ने ग्रहण नहीं किया। मारने वाले कौन थे? कोई दूसरे परमेश्वर ने बनाया था क्या हमको? नहीं, उसके अपने लोग। वो आया था अपने लोगों के बीच में रहने, पर अपने लोगों ने ही उसे क्या कर दिया? मारा। आज भी जो लोग जाति और धर्म के बंधन में पड़े हैं, वो परमेश्वर को मार रहे हैं।
वो उसके साथ जुड़ना ही नहीं चाहता, उसके साथ मिलना ही नहीं चाहता। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। अपने लोगों ने उसे मारा और क्रूस पे चढ़ा हुआ यीशु मसीह क्या कह रहा है पता है? अपने ही लोगों के लिए कहता है, पिता इन्हें क्षमा कर। अपने लोगों को मार रहे हैं, अपने लोगों को ताना दे रहे हैं, अपने लोग उस पर थूक रहे हैं, अपने लोग उस पर बुरा बर्ताव कर रहे हैं, और वो अपने लोगों के लिए फिर भी कह रहा है, पिता इन्हें क्षमा कर। ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे कर रहे हैं, ये नहीं जान रहे हैं क्या कर रहे हैं। क्यों क्यों प्रभु अपने लोगों के लिए? क्या यीशु मसीह को क्रोध नहीं आ रहा? किस पर क्रोध करे? मेरा छोटा बेटा है, लसन का है, बहुत सारा है। वो कई बार आप लोगों में से कईयों को मारा होगा, जितने लोग हंसे उनको सबको मारा है। कई बार चढ़क से मार आगे। एक बार मैं चाय लेकर बैठा, वो आके मारा, चाय मेरे सब। उसके बावजूद भी हमें उस पर गुस्सा नहीं आता, उसको हम गोद में लेते हैं, उसको प्यार करते हैं। आपके बच्चों के साथ भी आप यह करते हैं? यस, करते कि नहीं करते? यस। कि तलवार उठा लेते हैं? नहीं, कोई बेटी मेरी, कोई बहन ऐसी है जो हथौड़ा उठा ली, तेरा सिर ही फोड़ देगा? नहीं ना। क्यों? आपका बच्चा आपको मारा, उसके बावजूद भी आपने उसको प्यार किया। वो अपने लोगों के बीच में आया, अपने लोगों ने उसे मारा, उसके बावजूद भी वो अपने बच्चों को प्यार कर रहा है और कहता है, पिता इन्हें क्षमा कर। लोग कहते हैं इनका परमेश्वर तो कैसा है, क्रूस पे मर गया, अपने आप को नहीं बचा पाया, तुझे क्या बचा लेगा? उन्हें पता नहीं वो अपने लोगों को बचा रहा है। यस, हालेलुया। अपने लोगों को क्या कर रहा है? बचा रहा है। किसके लिए आया? हमारे लिए। लिखा है यहाँ स्पष्ट हमने पढ़ा, वो अपने लोगों का उद्धार करने आया। क्या करने आया बेटा? उद्धार करने। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। वो क्रूस पे जब चढ़ा हुआ इस बात को कह रहा है, पिता इन्हें क्षमा करिए, मेरे अपने लोग हैं। वो आपका उद्धार कर रहा है, वहां पे मेरा उद्धार कर रहा है। उस समय से लेकर आज तक और अभी दुनिया में जितने लोग आए हैं और आएंगे, उन सब की उद्धार यहाँ से क्रूस से उसने कर दिया। हालेलुया, हालेलुया। जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो, परंतु क्या पाए? अनंत जीवन पाए। अनंत जीवन का मतलब सदीपक जीवन, हमेशा हमेशा का जीवन। आप हमेशा का जीवन पाओ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। यीशु मसीह इस दुनिया में आपको और मुझे, हम जो अपने लोग हैं, हमें हमेशा का जीवन देने आया है, यस, हमें उद्धार देने आया है, हमें मुक्ति देने आया है। उसके उद्धार, उसकी मुक्ति को आपको पाना है। हालेलुया। हो सकता है हमारे बीच में कोई पहली बार आया, पर मैं आज आपसे बात कर रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करो। वो आपसे प्यार करता है, आपके लिए इस संसार में आया। क्या उसको स्वर्ग में कोई कमी थी? नहीं। स्वर्ग में लाखों और करोड़ों स्वर्गदूत उसकी उपासना करते, उसकी वर्शिप करते थे। उस वर्शिप, उस महिमा को छोड़कर इस दुनिया पे आया, अपने लोगों के बीच में आया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मर गया क्रूस पे, बाइबल बताती है गाड़ा गया। क्या हुआ? गाड़ा गया। और मुर्दों में से तीसरे दिन क्या हुआ? जी उठा। जी उठा। 40 दिन तक अपने चेलों को क्या किया? दिखाई देता रहा और उनसे बोला कि तुम जाओ सारी संसार में क्या करो? सुसमाचार का प्रचार करो। आज जो मैं आपको बता रहा हूँ, सुसमाचार बता रहा हूँ। हालेलुया, हालेलुया। सारे संसार में प्रभु यीशु मसीह का पृथ्वी के छोर तक जाओ और क्या करो? उद्धार की कथा सुनाओ लोगों को। मैं छत्तीसगढ़ से यहाँ से 2000 किलोमीटर मेरा घर है, 2000 किलोमीटर, 3 दिन का सफर, इतना दूर से प्रभु यहाँ पे सुसमाचार सुनाने के लिए लेकर आया, ताकि लोग उद्धार पा जाए। क्या पा जाए? उद्धार। उद्धार पाए।
आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करो और उद्धार पाओ, मुक्ति पाओ। हालेलुया, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की जय, बोलो यीशु मसीह की जय। वो आपसे प्यार करता है। आप तो सोच रहे होंगे, कई सोच रहे होंगे कि मैं तो बहुत बेकार आदमी हूँ, मैं तो नशा करता हूँ। कोई बोल रहा मैं इस गंदे काम में हूँ, मैं तो पापी हूँ, मुझसे क्या प्रभु प्यार करेगा? आज वो आपसे प्यार करता, अपना तौबा करो। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु मैं आज से अपने पाप, अपने गुनाहों को छोड़ता हूँ और मैं तुझ पर विश्वास करूंगा ताकि मैं उद्धार और मुक्ति को पा सकूं। यीशु मसीह इस दुनिया पे आया, 40 दिन तक अपने चेलों को दिखाई दिया, मरने के बाद, जी उठने के बाद स्वर्ग को चला गया और स्वर्ग जाने के बाद सुनो, वहां से फिर पवित्र आत्मा उतरा। क्या उतरा? पवित्र आत्मा। मतलब यीशु मसीह फिर पवित्र आत्मा बनकर हमारे बीच में आ गया ताकि वो हमारे बीच में रहे। आज इस जगह में पवित्र आत्मा यीशु मसीह मौजूद है। यीशु मसीह यहाँ पे मौजूद है। जैसे यीशु मसीह इस संसार में शरीर में रहते हुए लोगों को चंगा किया, दुष्टात्माओं को निकाला, बीमारों को शिफा दिया, अंधे लंगड़े लूले सबको ठीक किया, मुर्दों को जिलाया, आज यीशु मसीह वो पवित्र आत्मा में यहाँ पे काम करेगा। हालेलुया। आपको विश्वास है? बोले यीशु मसीह मेरे लिए आया है। यीशु मसीह मेरे लिए आया। आज यीशु मसीह मेरे लिए आया। मेरे लिए आया। आया। आपके उद्धार के लिए, मुक्ति के लिए आया। आप इस उद्धार, इस मुक्ति को खोना नहीं है। हालेलुया। आज यहाँ से उद्धार और मुक्ति को लेकर के जाना है, यस। अर्थात यीशु को लेकर के जाना है। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर के वचनों के द्वारा आपको आशीष करें। अपनी आंखों को बंद करें, सभी अपनी आंखों को बंद करें। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। प्रभु यीशु मसीह अपने लोगों के लिए आया और उसके अपने लोगों ने उसे ग्रहण नहीं किया। उसके अपने लोगों ने उसे पकड़ा, मारा, क्रूस पे चढ़ा दिया। फिर भी वो अपने बच्चों से प्यार करता है, अपने बच्चों को दंड नहीं दिया, पर पिता से कहा, पिता इन्हें क्षमा कर, ये बच्चे हैं, ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। आज आपने परमेश्वर के पवित्र वचन से सुना है। अपनी आंखों को बंद करो सभी। थैंक यू जीसस। आज अपने पापों से बाहर निकलो, उस कब्र से बाहर निकलो, अपनी बीमारियों से बाहर निकलो, अपनी तकलीफों से बाहर निकलो। देखो यीशु सामने खड़ा है, वो आपसे मिलना चाह रहा है। वो कहता है मेरी बेटी बाहर आ, तकलीफों से बाहर आ, बीमारियों से बाहर आ, समस्याओं से बाहर आ, तक जो भी तेरी परेशानियां उन सब से बाहर आ जा। आज इसी समय यीशु पवित्र आत्मा में आपको छू रहा है, आपको टच कर रहा है, उसे महसूस करें। थैंक यू जीसस। अपनी आंखों को बंद करें, प्रार्थना में जाएं। ओ रीरा बराबर सिंदर लिखा दिया बराबर। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। अपनी आंखों को बंद करें। होली घोस्ट हालेलुया। अपने लोगों के लिए वो आया है। आइए थोड़ा देर के लिए अपनी जगह पे खड़े हो जाएं। उसके बाद हम ये प्रार्थना के बाद बच्चों के प्रोग्राम में जाएंगे। थोड़ा देर के लिए 2 मिनट ये समय आप परमेश्वर को दे दीजिए। आज उसके आने का जो मकसद था वो है उद्धार। आज परमेश्वर के आगे तौबा करें, अपने आप को परमेश्वर के साथ एक करें, परमेश्वर के साथ रिश्ता बनाएं। अपने हाथों में हिलाते
थैंक यू जीसस। पवित्र आत्मा आपको छू रहे हैं, परमेश्वर आपको छू रहे हैं। कलीसिया होली वो आपसे प्रेम करता है। आज उसने आपको छू लिया है, वो आपको छू लिया है, उसकी पवित्र आत्मा ने आपको छू लिया है। उसके छूने से रोगी चमचे होते हैं, दुष्ट आत्माएं निकलती हैं, लोग सिखा पाते हैं, बरकत पाते हैं। जीसस, कई ऐसे लोग हैं जिन्हें यीशु मसीह ने छुआ वो चमचे हो गए। 12 साल की लहू बहने वाली रोगन पीछे से आई और उसके कपड़े को छुआ, बाइबल में लिखा है वो चंगी हो गई। यीशु आपको छू रहा है और आपको चंगा कर रहा है। आप गैर नहीं, पर आप उसके अपने लोग हैं। आप उसके अपने लोग हो। आप उसकी बेटी और बेटियां, और वो अपने बेटे और बेटियों को छोड़ता नहीं है, उनके साथ रहता है। वो स्वर्ग छोड़कर आपके साथ रहने आया है, वो आपके साथ रहना चाहता है। वो पवित्र आत्मा आपके साथ रहना चाहता है। आज मेरे साथ रहो प्रभु, बोलो पवित्र आत्मा जी मेरे साथ रहो, आज से मेरे संग रहना। मैं तेरे भवन तुझे लेकर जाऊं, मेरे साथ रहना। बाइबल बताती है कुंवारी के द्वारा जन्म लेकर वह अपने लोगों के लिए आया, ताकि अपने लोगों के बीच में रह सके। वो आपके साथ रहने आया है, वो आत्मा में आपके साथ रहना चाहता है। अपना हृदय खोलो, अपने दिल के दरवाजे खोलो और कहे प्रभु मेरे दिल में, मेरे हृदय में आ, और मैं भी तेरे साथ रहना चाहता हूँ। अगर दूर रहना चाहता है प्रभु, मैं भी रहना चाहता हूँ। हम यीशु के बिना कुछ भी नहीं, हम यीशु के बिना कुछ भी नहीं कर सकते। अगर यीशु आपके साथ है, आप ब्लेस रहोगे,
आप ब्लेसिंग जीवन को चाहिए। अपने जीवन में यीशु को रखें, अपने साथ यीशु को रखें। आप आशीषित रहोगे, आपका घराना आशीष रहेगा। आज से यीशु आपके साथ है। आप डरना नहीं, आप घबराना नहीं, परेशान नहीं होना, अपने दर्द को भूल जाना, अपनी तकलीफों को भूल जाना, अपने नशे, अपने गंदे कार्यों को भूल जाना और पवित्र जीवन जीना। प्रभु की भक्ति में जीवन को जीना, प्रार्थना करते हुए, वचन पढ़ते हुए, परमेश्वर के भवन में आकर गवाही देते हुए जीवन को जीना। प्रभु के लिए ईमानदार बनना, प्रभु के लिए ईमानदार बनना, प्रभु के घर के लिए ईमानदार बनना। आप इस भवन के बच्चे हो, परमेश्वर के बेटे और बेटियां हो। अपने इस भवन के लिए ईमानदार बनो, अपने दास के लिए ईमानदार बनो। अगर आप दास और भवन के लिए ईमानदार हो, आप परमेश्वर के लिए भी ईमानदार रहोगे।